Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is BEC303 and here we are in lecture number 0. So in lecture number 0, basically we will discuss the syllabus and the respective course outcome that we will learn after going through this complete syllabus of a particular subject. So first of all, I will talk about the syllabus, then we will go through one by one the course outcome after going through the complete syllabus. So अगर मैं सबसे पहले बात करूं syllabus की, तो syllabus contains 5 units because it is a full credit course subject. Full credit means the syllabus is divided into 5 units. So 5 units का ये 5 मॉड्यूल चाहिए. तो 5 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2. सो बेसिकली दीज 2 यूनिट बेस्ड ऑन योर नेटवर्क एनालिसिस. जी हाँ, आपने अगर फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल पढ़ा है सो वहां इलेक्ट्रिकल में जो आप बेसिक सीखते हैं वही चीज यहां से स्टार्ट होती है. क्या कि कोई भी नेटवर्क आपको गिवन है, उस नेटवर्क में करंट कैलकुलेशन या वोल्टेज कैलकुलेशन अक्रॉस एनी गिवन एलिमेंट, एनी गिवन रजिस्टर, उसको आपको कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेट करने के लिए दो बेसिक लॉज हमारे हमेशा यूज होते हैं. दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड KCL एंड वन इज कॉल्ड KVL. सो दोनों बेसिक लॉ से ही सब्जेक्ट स्टार्ट होगा. दोनों बेसिक लॉ आपको पढ़ाऊंगा. उसके बाद नोड एंड मैश एनालिसिस, क्योंकि वंस वी नो दीज टू लॉज देन वी कैन कम अप विद द नोड एंड मैश एनालिसिस. अब जब आप ये दोनों टर्म फॉर्म करेंगे यानी दोनों एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, वहां पे कुछ इक्वेशन जनरेट होती हैं. सो उन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आपको करना सीखेंगे जैसे कि कैलकुलेटर से, और साथ ही साथ यहाँ पे मैट्रिक्स अप्रोच भी है, यानी उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स अप्रोच के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं टू गेट अवर पर्टिकुलर current and the voltage value. After that, in this unit, you will learn about the source transformation. जी हाँ, source transformation जहाँ पे आप voltage को current या current को voltage में convert करना सीखेंगे. And finally, you will come to the topic that is called duality, जिसके अंदर आप लोग सीखेंगे किसी भी given network का dual network क्या होता है, कैसे फॉर्म किया जाता है. तो this is all about your unit number 1 जो आप लोग करने वाले हो. अब यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 पे जैसे हम मूव करेंगे, सो अगेन वी विल डू द एनालिसिस. एनालिसिस मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन ब्रांच, राइट. बट यहां पे जैसे कि KCL KVL आर द बेसिक लॉज, ये कहीं पे भी यूज हो सकते हैं. जैसे हमारी मैथ्स में 2 + 2 = 4, तो एडिशन ऐसा नहीं है एडिशन बताकर आएगा, एडिशन कहीं पे भी यूज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कहीं पे यूज हो जाएगा. सो इन द सेम मैनर यूनिट नंबर 1 में जो आप ये KCL KVL मैश और नोड समझते हैं, वो आपका पूरे नेटवर्क में कहीं पे भी यूटिलाइजेशन हो सकता है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी नेटवर्क एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट यूनिट नंबर 1. हमेशा यूनिट 1 से ही शुरू कीजिए. अब मैं बात कर रहा था यूनिट नंबर 2 की, जहां पे नेटवर्क थ्योरम आते हैं. नेटवर्क थ्योरम का मतलब अगेन वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू कैलकुलेट द करंट अक्रॉस अ पर्टिकुलर गिवन रजिस्टर, राइट. बट इस केस में यहां पे नोड और मैश ना अप्लाई करके हमें एक अनदर मेथड दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क थ्योरम. सो यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम है, जहां पे आप लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन, रेसिप्रोसिटी, थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर, कंपनसेशन, टेलीगन्स, डिफरेंट थ्योरम. बट रिमेंबर, इन थ्योरम का अपना एक लॉजिक है, अपना एक तरीका है कि किस रूल के बेस पे आपको नेटवर्क में पर्टिकुलर रजिस्टर के क्रॉस करंट कैलकुलेशन करनी है. बट ऐसा नहीं है कि इस यूनिट को करने के लिए आपको यूनिट 1 नहीं पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बिकॉज यहां पे भी हर एक स्टेप में, हर एक थ्योरम में कहीं ना कहीं मैश या नोड एनालिसिस आपका परफॉर्म होने वाला है. इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि फर्स्ट यूनिट इज द मेन थिंग. जब भी शुरू करें हमेशा फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करना है, राइट. वी विल गो विद द बेसिक. नाउ अब जैसे कि यहां पे लिखा है AC सर्किट, सो आई होप AC सर्किट को देख के आपको कुछ याद आ गया होगा. जी हाँ, आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं AC नेटवर्क्स, स्टडी स्टेट एनालिसिस. तो वहां से AC नेटवर्क भी यहां पे अवेलेबल होंगे. वो नेटवर्क जहां पे AC सोर्स लग जाता है, साइनसॉइडल वोल्टेज या करंट, और जिस नेटवर्क के अंदर R के साथ साथ क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. सो इस टाइप के नेटवर्क को भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरम इन दिस यूनिट नंबर 2. अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच जाते हैं कि हमारा नेटवर्क AC है, यानी कि नेटवर्क में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस के साथ साथ साइनसॉइडल वोल्टेज है. सो DC नेटवर्क को सॉल्व करना आसान होता है एज कंपेयर टू AC सर्किट. सो कई बार हमारे सर्किट में कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है इन AC कंपोनेंट, क्योंकि वहां पे रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, बहुत सारी चीजें आती हैं. तो इसी चीज को इजी बनाने के लिए एक अनदर टूल यहां पे आप लोग पढ़ने वाले हो, दैट इज इन यूनिट नंबर 3, एंड दैट टूल इज बेसिकली कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म.
ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम अपने नेटवर्क को बहुत सिंपल कर लेते हैं। मींस नेटवर्क एनालिसिस बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के साथ सॉल्व हो जाता है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अपने नेटवर्क को बहुत इजीली, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लाप्लास है तो लाप्लास इनवर्स भी है, जिसके लिए आप यहाँ पे पढ़ोगे पार्शियल फ्रैक्शंस। आप यहाँ पे सिंगुलैरिटी फंक्शंस भी पढ़ने वाले हो, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स अवेलेबल इन योर नेटवर्क, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल होते हैं जो हम अपने नेटवर्क में अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट यू विल कम अबाउट द वेवफॉर्म सिंथेसिस, यानी कि जब हमें वेवफॉर्म गिवन है तो किस तरह से हम उसका फंक्शन लिख सकते हैं। एंड देन अगेन वी कम इनटू द एनालिसिस पोर्शन, जहां पे आपके पास आरसी नेटवर्क है या आरएल नेटवर्क है या आरएलसी टाइप ऑफ नेटवर्क है। सो इन सभी नेटवर्क्स को आपने फर्स्ट ईयर के अंदर साइनसॉइडल के अंदर पढ़ा है, इनके सबके रिस्पॉन्स स्टडी किए, बट यहाँ पे वो सभी रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ लाप्लास होंगे, जिनके अंदर आप विद एंड विदाउट इनिशियल कंडीशंस भी देखने वाले हैं। राइट, सो यहाँ पे लाप्लास का यूज करके आप देखोगे कितना इजी हो जाता है। और ये मैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये सारा का सारा सब्जेक्ट, बिकॉज जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर पहुंचेंगे, इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड सिग्नल सिस्टम। तो सिग्नल सिस्टम के अंदर भी आपको ये नेटवर्क बहुत काम आने वाला है, एज वेल एज जब आप 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर पहुंचेंगे, यानी 3rd ईयर पहुंचेंगे, वहां पे भी एक सब्जेक्ट आएगा कंट्रोल सिस्टम, वहां पे भी आपको नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाला है। आफ्टर दैट इस यूनिट के सेकंड पार्ट में आप लोग गो थ्रू करोगे स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ ए नेटवर्क टू नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक इनपुट, यानी जो पीरियोडिक इनपुट नहीं है उनके रिस्पेक्ट में आपका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है जब वो नेटवर्क पे अप्लाई किए जाते हैं। वहीं पे आपका पावर फैक्टर, इफेक्टिव वैल्यूज, सो इस टाइप के टर्म्स आप यहाँ पे देखने वाले हो। आफ्टर दैट वी विल कम टू द यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 क्या है? नेटवर्क फंक्शन एनालिसिस। जी हाँ, नेटवर्क गिवन है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क फंक्शन। सो यहाँ पे दो टाइप के बेसिकली फंक्शन आप पढ़ने वाले हो, व्हाट आर द ड्राइविंग पॉइंट एंड द इंपेडेंस और द ट्रांसफर फंक्शन। राइट, सो ट्रांसफर फंक्शन क्या है या ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस क्या है, वो आप लोग यहाँ पे देखोगे, कैलकुलेट करोगे फॉर द टू टाइप ऑफ नेटवर्क, वन इज कॉल्ड वन पोर्ट एंड वन इज कॉल्ड टू पोर्ट। राइट, सो वन पोर्ट नेटवर्क के लिए कैलकुलेशन बहुत इजी है, केवल ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कैलकुलेट होता है। बट जब हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो ड्राइविंग पॉइंट तो है ही, साथ ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट होता है। सो क्या होते हैं ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस या एडमिटेंस फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या है, क्या इनकी पहचान है, क्या कंडीशंस होती हैं, और यहीं पे आप लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देखोगे, दैट इज कॉल्ड पोल्स एंड जीरोस। सो क्या होते हैं पोल्स एंड जीरोस, किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड वंस वी गो थ्रू दिस बेसिक, then we come to the main part of the unit that is called two port network। जी हाँ, टू पोर्ट नेटवर्क आप पूरा डीपली स्टडी करने वाले हो कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। देन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोग पढ़ने वाले हो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए, व्हाट इज दैट? रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री कंडीशन। किस केस में सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा, किस केस में रेसिप्रोसिटी नेटवर्क होगा, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन टू पोर्ट पैरामीटर्स। जी हाँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हैं, लाइक Z है, Y है, H है, T है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। सो इनके बीच में रिलेशन भी एस्टैब्लिश करना सीखेंगे, किस तरह से हम एक पैरामीटर के बेस पे दूसरे पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट, इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। जी हाँ, जब दो नेटवर्क को आपस में कंबाइन किया जाएगा, इंटरकनेक्ट किया जाएगा, तो उस केस में टू पोर्ट नेटवर्क यानी कि एनालिसिस कैसे की जाती है, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। Now after that we will come to unit number 5. Unit number 5 में basically filter portion है, but before filter there's a one topic that is called sinusoidal response from pole zero location. जब आप इस 4th यूनिट में पोल जीरो के बारे में समझ जाएंगे कि पोल जीरो ट्रांसफर फंक्शन से कैसे आते हैं, तो हम रिवर्स भी समझेंगे कि अगर पोल जीरो हमें गिवन है तो हम उससे ट्रांसफर फंक्शन कैसे बना सकते हैं। एंड वंस वी गॉट द ट्रांसफर फंक्शन, देन ट्रांसफर फंक्शन के बेसिस पे हम उसका इनवर्स करेंगे, देन वी गॉट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सो अल्टीमेटली आप यूनिट नंबर 3 और 4 में जो सीखने वाले हैं, उसी का मैं कह सकता हूं कि एक पार्ट आपका इस यूनिट नंबर 5 में यहां पे लिखा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट नंबर 5 में लिखा है कॉन्वोल्यूशन, बट यू विल लर्न अबाउट कॉन्वोल्यूशन अगेन इन दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। आप यहीं पे सीखेंगे कॉन्वोल्यूशन क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कॉन्वोल्यूशन किन्हीं दो सिग्नल के बीच का कैसे कैलकुलेट करना है। सो अगेन यूनिट नंबर 5 में आने से पहले आपको यूनिट नंबर 3 एंड 4 मस्ट नोन। After that we gone through a topic that is called behavior of series and parallel resonant circuits. So series और parallel resonant circuit के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्या होती है resonant frequency, क्या है resonance, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। And after that the topic is
फिल्टर। जी हाँ, फिल्टर के बारे में बात करेंगे, क्या है फिल्टरिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर, यानी कि लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, बैंड रिजेक्ट है। तो 4 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर देयर जिनको आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हो कि इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, ट्रांसफर फंक्शन क्या है, किस तरह से सर्किट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से फिल्टरिंग होती है, वो सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सो अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये हो गई 5 यूनिट का सिलेबस डिस्कशन, और इस डिस्कशन में जितना ही मैंने आप लोगों को बोला है सब में मेनली क्या है, एनालिसिस है। दैट मींस द सब्जेक्ट इज मोर ओवर टुवर्ड्स प्रैक्टिस, टुवर्ड्स न्यूमेरिकल साइड। अगर आप ये सोचेंगे यहाँ पे थ्योरी कवर करके जी हाँ कुछ लिख आएंगे क्वेश्चन, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है, न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, आप उसमें कुछ भी थ्योरी लिख रहे हैं, सो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो फर्स्ट डे से जब भी आप इस नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस को स्टार्ट कर रहे हैं या कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 1 बाय 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, राइट। बट प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। इसलिए सिलेबस के बाद जो मैं बुक्स की बात करता हूं, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो यहाँ पे रेफरेंस बुक्स आपके लिए लिखी हुई हैं। व्हाट आर दोस बुक? दैट इज एफको है, आपके पास वेल्कनबर्ग है, सुधाकर है, विलियम हेट है, आनंद कुमार है। ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल हियर। इसके अलावा भी चक्रवर्ती है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी बुक ऑफ दिस लिस्टेड और वॉट एवर यू वॉन्ट, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। बट मैं सजेशन दूंगा, डू योर क्वेश्चन बाय योर ओन। जितना प्रैक्टिस करेंगे पेपर में उतना ही कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, बिकॉज आप सिलेबस में देख चुके हैं कि more over towards numerical. Now, after book अगर मैं बात करूं तो last thing is course outcome. तो course outcome that depends on your complete syllabus. So one by one जैसे जैसे आप syllabus को go through करेंगे, if you gone through the first unit, then we understand the basic electrical circuits with nodal and mesh analysis. आप लोग node और mesh analysis apply करना सीख चुके होंगे. The basic method which is used to solve any kind of electrical network. Then after unit number 2, you will apply electrical network theorem to solve your electrical network. Then after going to the unit number 3, आप Laplace transform पढ़ चुके होंगे. That means you can apply the Laplace transform for analysis of steady state and transient response of a network circuit. यानी कि किसी भी सर्किट का steady state और transient behavior अगर आपको देखना है तो आप वहां पे Laplace अप्लाई कर पाएंगे. And then after completing the 4th unit, that means 2-port network, you are able to determine different types of network function of any kind of network like 2-port network or 1-port network. And once you go through the 5th unit, then you will understand about the frequency response of various filters, right? So this is all about your course outcome कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं by going through the complete syllabus of this particular subject. अब लास्ट अगर मैं बात करूं अपकमिंग लेक्चर्स, तो जैसे कि मैंने आपको सिलेबस स्लाइड पे बोला कि मैं किस तरह से इस सब्जेक्ट को डील अप करने वाला हूं, स्टार्टिंग विद ऑलवेज यूनिट नंबर 1, देन वी विल डू नेटवर्क थ्योरम, दैट इज यूनिट नंबर 2, देन वी विल लर्न लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज लाप्लास आपकी कैलकुलेशन को इजी करने वाला है, देन वी लर्न अबाउट द 2-port, दैट इज यूनिट नंबर 4, एंड एट लास्ट वी विल लर्न अबाउट दिस यूनिट नंबर 5. सो कभी भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, मेरा सजेशन यही है, स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम यूनिट नंबर 1 इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट. वैसे मैंने और जगह भी बोला है कि आपको यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिट नंबर 4 से, या कई बार होता है हम यूनिट नंबर 5 को पहले कवर अप कर लेते हैं. बट हियर ऑलवेज एक सब्जेक्ट को कवर करने का तरीका होता है, तो यहाँ पे जो तरीका है, यहाँ पे जो बेसिक है, दैट इज अंडर यूनिट नंबर 1. सो यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 5, इसी ऑर्डर में आपको प्लेलिस्ट भी मिलने वाली है, और इसी ऑर्डर में जब भी आप शुरू करें इसको इसी तरह से फिनिश अप करना है. सो विद दिस योर दिस लेक्चर इज नाउ कंप्लीटेड. यू कैन गो थ्रू द अपकमिंग लेक्चर्स. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1. थैंक यू.